आज का आपका क्वेश्चन है के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा के -3 इंटू एक्स -4 के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर -7 के प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसमें एक पार्टी पूछ रहा है यह अक्ष के समांतर है तब के का मान क्या होगा, y अक्ष के समांतर है तो के का मान ज्ञात कीजिए, और जब रेखा मूल बिंदु से जाती है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि दी गई रेखा दिया गया इसमें x-3 इंटू x-4 के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर -7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो मिलेगा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोगों को सूत्र बताया गया है, देखिए फार्मूला में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यदि कोई रेखा दी गई है कि रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की प्रवणता, इसकी प्रवणता क्या होती है, तो प्रवणता m इक्वल टू माइनस x का गुणांक, x का गुणांक है बच्चों a अपान y का गुणांक यानी b। तो देखिए आपका a के स्थान पर लिखा है k-3 और b के स्थान पर लिखा है माइनस ब्रैकेट ऑफ 4 के स्क्वायर और c का मान है के स्क्वायर -7 के प्लस 6। देखिए तो रेखा की प्रवणता m इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक k-3 अपान y का गुणांक। बच्चे जब y का गुणांक निकालेंगे तो माइनस सूत्र का ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा तो केवल मिलेगा 4 के स्क्वायर। देखिए अगर आपको नहीं समझ आता है तो थोड़ा सा और विस्तार आप समझिए। पहले यहाँ पर क्या है कि फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक। देखिए हम अपने समझा रहे हैं पहले माइनस एक्स का गुणांक तो k-3 अपान y का गुणांक, तो y का गुणांक बच्चों है माइनस ब्रैकेट में k-4 के स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो प्राप्त वही होता है। ये लिख दिया गया स्पष्ट रूप से। देखिए अब क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा इसमें प्रवणता ज्ञात किया गया। पहला पॉइंट निकाला जाएगा, ए नंबर है इसमें x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर है। तो बच्चों यदि रेखा x अक्ष के समांतर है इसलिए प्रवणता m इक्वल टू 0। ये फार्मूला आपको क्लास में लिखाया भी गया है। तो देखिए प्रवणता निकाला गया है k-3 अपान 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा k-3 इक्वल टू 0। तो आपको प्राप्त हो जाएगा k इक्वल टू 3। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। फिर है बी नंबर। देखिए बच्चे आप लोग बी में क्या करा है, इसमें आपका y अक्ष के समांतर है। बी में है y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। इसलिए बच्चों प्रवणता m इक्वल टू 1/0 अर्थात इनफाइनाइट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m का मान निकाला गया है k-3 अपान 4 के स्क्वायर इक्वल टू 1/0। अब बच्चों क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, या आपको मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू 4। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
तब k इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया गया। तो जब x अक्ष के समांतर है तब k का मान 3 होगा, जब y अक्ष के समांतर है तब k का मान +2 -2 दोनों होगा। अब देखिए बच्चों तीसरा है इसमें सी नंबर प्रश्न क्या है कि मूल बिंदु से जाती है। देखिए सी में है कि मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु से जाती है। तो मूल बिंदु से जाती है, इसके लिए होता है कि जो अचर पद होता है, जो सी का मान होता है वह 0 होता है। यहाँ पर सी जो दिया गया है यह समीकरण में वो दिया गया है k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे, यानी गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए बच्चों गुणनखंड क्या होगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -7 के प्राप्त होगा। जब 6 में 1 का मल्टीपल होगा तो 6 भी आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए इन दोनों में, तो k कॉमन हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा k माइनस 6। इसमें -1 कॉमन हुआ तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग जब करके दिखाएंगे तो जब k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो इसलिए मिल गया k इक्वल टू 6। फिर आपको मिलेगा कि जब k माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा k इक्वल टू 1, इसलिए आपको मिल गया k का मान है 1 एंड 6। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से जो रेखा दी गई थी, जब उनकी कंडीशन दी गई x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर हो या मूल बिंदु से जाती है तो k का मान क्या होगा उसे प्राप्त करना।